विश्वविख्यात महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जहां देश भर से साधु, संत, सन्यासी और सनातन परंपरा को मानने वाले लोग पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बयान सामने आया है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद ने सीएम योगी और महाकुंभ प्रशासन पे निशाना साधते हुए आजम खान को क्यों याद किया? क्यों कहा महामंडलेश्वर ने कि इससे अच्छी व्यवस्था तो सपा सरकार में पिछले कुंभ में थी? आखिर आजम खान ने साधुओं के सामने क्यों रख दी थी अपनी टोपी? और देश भर से आए साधु और श्रद्धालुओं को मेला प्रशासन से क्या है शिकायत, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम से नाराज होकर महामंडलेश्वर का गुस्सा फूटा है। साधु, प्रशासन और साथ साथ योगी आदित्यनाथ से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। साधुओं ने 2013 के कुंभ में व्यवस्था को याद करते हुए सपा नेता आजम खान की तारीफ कर दी। कह दिया कि इससे अच्छी व्यवस्था तो पिछले कुंभ में थी, जहां दूसरे धर्म को मानने वाले आजम खान ने नाराज साधुओं से कहा था, साधु संतों को कुंभ में किसी तरह की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साधुओं ने कहा कि इस कुंभ में उन्हें व्यवस्था में साफ तौर पे कमी नजर आ रही है। मीडिया से बात करते हुए साधुओं ने बताया कि महाकुंभ जिस पर देश दुनिया की नजर बनी हुई है, वहां पे आने वालों के लिए कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। साधुओं ने बाथरूम की समस्या बताई। साधुओं ने सेक्टर 14 और 15 के एसडीएम के खिलाफ शिकायत जाहिर करते हुए बताया कि यहाँ के एसडीएम साहब अपने मन की करते हैं, हम लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते। साधुओं ने सीएम योगी से गुहार लगाई कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं देश भर के दूरस्थ इलाके से आए हुए श्रद्धालु ने सरकार की कमियां बताई। उन्होंने कहा कि कम से कम उन्हें एक छत भी नहीं मिली, उनके लिए कंबल ही ठंड का सहारा बना हुआ है। वो 2 दिन से मेले में आए हुए हैं और ये दूसरा दिन है जब उन्हें या उनके जैसे हजारों लोग आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज में इन दिनों होटल के रेट में 4 से 5 गुना इजाफा हो गया है। होटल 4 से 5 गुना महंगे चल रहे हैं। हर वर्ग के लोग अब होटल का किराया नहीं भर सकते, इसीलिए वो संगम के किनारे बिछे पुआल पे कंबल ओढ़कर रात बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए खाने पीने का भी उचित इंतजाम नहीं है। महिला साधुओं ने मेला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि मेला में महिला अखाड़े के लिए कोई सुविधा नहीं है। महिला साधुओं ने कहा कि उन्होंने अभी तक एक स्नान किया है और व्यवस्था को देखते हुए दूसरे स्नान तक महाकुंभ में रुकने का उनका कोई मन नहीं है। बहरहाल हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद के बयान के बाद महाकुंभ में सियासत शुरू हो गई। महामंडलेश्वर ने कहा कि पिछला महाकुंभ जो साल 2013 में हुआ था, उस कुंभ में आजम खान मेला प्रभारी थे। इस बार कौन है मेला प्रभारी महाकुंभ का पता ही नहीं चल रहा है। मेले में सुविधाओं में पिछली बार कोई चूक रह गई थी तो आजम खान साधुओं से मिलने आए। मिलकर उन्होंने हाथ जोड़े, अपनी टोपी उतारकर नीचे रख दी और कहा कि आपके चरणों में अपनी टोपी रखता हूं, आप लोगों को जो असुविधा हुई है उसके लिए माफी चाहता हूं और तुरंत सारी कमियों को ठीक कराता हूं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो 6 दिनों से लचर व्यवस्था को गिनवा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस बयान के बाद सियासत खूब तेज हो गई। लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे कि योगी खुद भी एक संत हैं और संतों की परेशानी उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल महाकुंभ से कई सारी शिकायतों की खबर सामने आ रही है। पिछले दिनों वहां आग की घटना भी हो गई थी, जिसमें किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई, जिसे लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया। अब महामंडलेश्वर के इस बयान के बाद फिर से सियासत गर्मा गई है। उम्मीद है कि योगी सरकार और महाकुंभ प्रशासन इस मांग पर उचित सुधार करेंगे। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें करीब 40 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में बताएं। ऐसे और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।